प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रियल में यदि प्रिपरेशन करना है तो किसी भी एग्जाम के उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज इसी को ध्यान में रख कर के मैंने एक जबरदस्त वीडियो लाने का फैसला किया। आईबीपीएस आरआरबी पीओ के आए हुए क्वेश्चंस का जबरदस्त कलेक्शन, एक लंबा वीडियो। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे कंसेप्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा वो छूटेगा नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। तो तैयार हो जाइए शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए। मोटिव है नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट सबको समझ में आए। क्वेश्चन में डेप्थ है, उसके कंसेप्ट को समझने के बाद इन क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ये है तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का कलेक्शन, लेकिन सारे ही एग्जाम के लिए उतना ही फायदेमंद है, एसएससी सीजीएल के लिए भी। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज एक जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये मार्क्ड प्राइस होता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की मैं चर्चा करने वाला हूं, मेथड के साथ साथ उस चीज की जिसका बड़ा मायने है। देखिए हम ऐसा करते हैं, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ही होता है मार्क्ड प्राइस इन जनरल, तो हम ऐसा मानते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस यहां आएगा। लेकिन कब? जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि यदि लॉस होगा तो आपने इतना डिस्काउंट दे दिया कि लॉस हो गया। यही अलर्ट रहना है कि मार्क्ड प्राइस पर इतने रुपए का डिस्काउंट दिया। सोचिए सोचिए सोचिए, प्रॉफिट इतना हुआ, फिर क्या करेंगे? डिस्काउंट कितना था? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे एग्जाम में, जिसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाता है। हम एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं। लॉस होगा तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस यहां ये कम हो जाएगा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। तो आपके दिमाग में एक ऑर्डर बना रहता है। देखिए मेथड का जहां तक सवाल है, परसेंटेज एक जबरदस्त मेथड है और इसका इस्तेमाल आप शुरू से करते आए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा तरीका है रेशियो मेथड। पर बेस्ट मेथड कौन है? बेस्ट मेथड वो है जो परिस्थिति का डिमांड होता है। कभी क्वेश्चन डिमांड करता है परसेंटेज कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, उसका जवाब नहीं। कभी परिस्थिति का डिमांड होता है रेशियो मेथड अप्लाई कीजिए, उसका जवाब नहीं। और कभी ऐसा होता है कि नहीं रेशियो नहीं परसेंटेज। हमेशा हम 100 मानते ही नहीं है। 50% इंक्रीज कर दिया तो हम 200 मानना पसंद करते हैं ताकि 300 हो जाए, ना कि 100, सो दैट कि 150 हो जाए। अब 150 में हमेशा परसेंटेज इजी नहीं होता, लेकिन 200 माने और 300 हो जाए 50% इंक्रीज, तो 300 से परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आसान होता है। 33 एंड 1/3% प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस हम 100 नहीं मानते, हम कॉस्ट प्राइस 300 मानते ताकि 1/3 100 हो। देख रहे हैं ना आप, हमेशा 100 मानना मकसद नहीं होता। इन जनरल 90% से ज्यादा केसेस में हम कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्ड प्राइस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, तब तो मार्क्ड प्राइस को 100 मानना चाहिए ना ऐसे केसेस में। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस आप बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए। पहले क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत होती है। देखिए क्वेश्चन, ए होलसेलर सेल्स एन आइटम टू ए रिटेलर एट 20% डिस्काउंट। तो होलसेलर 20% डिस्काउंट पर सेल करता है, बट चार्जेस 10% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर पैकेजिंग एंड डिलीवरी। थोड़ा सोचिए सोचिए सोचिए। The retailer sells it for rupees
1023 मोर, देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 25%। रिटेलर किसको बेचेगा? आम कस्टमर को। एट व्हाट प्राइस हैड द होलसेलर मार्क द आइटम। कितना सुंदर क्वेश्चन है, बताइए। सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, मजा आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूं, ये होलसेलर है, होलसेलर है, तो होलसेलर का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और इसने कॉस्ट प्राइस होगा। अब वो सेल करता है, वो सेल करता है 20% डिस्काउंट पर। तो हम बात करते हैं कि इसके कॉस्ट प्राइस की तो जरूरत नहीं है, तो हम मार्क प्राइस लेते हैं। इसको क्यों लिखें? हम ये मार्क प्राइस ही लेते हैं और इस पर ये डिस्काउंट देता है। कितना? 20% का डिस्काउंट देता है। ओके, अगर हम मान लें कि 100 है मार्क प्राइस, देखिए यहां पर हम 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि डिस्काउंट की चर्चा है, तो 80 सेलिंग प्राइस होना चाहिए। जल्दी बताइए, ये सेलिंग प्राइस 1 ये होना चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं, इसमें मेरा खर्चा होता है 10% डिस्काउंटेड। तो हम क्या करते हैं, सुनिए, 10% खर्चा होता है, 10% खर्चा होता है, वो 10% जोड़ देता है, प्लस 8 जोड़ देता है, तो रियल सेलिंग प्राइस ये क्या होता है? 88। रियल सेलिंग प्राइस 88 होता है। अब उसका कहना है बेच दिया 88। अब मैं बात करता हूं रिटेलर की। रिटेलर का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 88। जल्दी बताइए, ये वाला 88। अब वो सेल करेगा, रिटेलर सेल करेगा 25% प्रॉफिट पर। 25% प्रॉफिट पर, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 22, यानी 110 पर सेल करेगा आम कस्टमर को। लेकिन वो 1023 रुपीज ज्यादा पर सेल करता है, यानी कि ये रुपीज 1023 है। तो पूछा है कि एट व्हाट प्राइस हैड द होलसेलर मार्क द आइटम। 100 माने क्या? 100 माने क्या? 22 का मतलब 1023, तो 100 माने क्या? इसका मतलब हुआ रुपीज 1023 इंटू 100 बाई 22। जल्दी बताइए, 11 से कैंसिल करते हैं और इस 2 को भी कैंसिल कर देते हैं। 2 को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे 9300 का हाफ बोलते हैं ना, 4650। जल्दी बताइए, रुपीज 4650। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बताइए। मजा आया ना? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, ए ट्रेडर mixes 14 kg rice of variety A, which costs ₹60 per kg, with 18 kg of quantity of type B rice. उसका नहीं बताया कि उसका रेट क्या है। He sells the mixture at ₹65 per kg and earns a profit of 100 by 3%. Then what was the cost price of type B rice? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, जो मेथड ऑफ एलिगेशन का भी है, जो एवरेज का भी है। बोलिए किस मेथड से बनाए प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्वेश्चन को? चलिए दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन से भी और एवरेज कॉन्सेप्ट से भी। सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, फर्स्ट मेथड ऑफ एलिगेशन बात करते हैं तो गौर कीजिए कि ये 14 kg है पहला वाला और 18 kg है दूसरा वाला। फर्स्ट वाले का रुपीस पर केजी, यहां पर जहां भी है यूनिट क्या है इसको समझिए, रुपीस पर केजी। ओवरऑल जो मीन है, रेट है रुपीस पर केजी। गौर कीजिए क्या दिया हुआ है,
फर्स्ट वाला 60 रुपीज पर केजी, ओके। सेकेंड वाला निकालना है, पता नहीं क्या। He says the mixture overall, देखिए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस लेंगे तो हर जगह सेलिंग प्राइस होना चाहिए, पर यहां कॉस्ट प्राइस ना होके सेलिंग प्राइस है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा है, ऐसा 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 100/3% का प्रॉफिट होता है और वो सेल करता है ₹65 पर केजी। तो ये क्या 65 इंटू, अब देखिए 100/3% का मतलब क्या होता है, 33 and 1/3%, मतलब 1/3 प्रॉफिट होता है। यानी कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज हो तो सेलिंग प्राइस 4। व्हाट इज 3 इफ सेलिंग प्राइस 4? इस तरीके का अपना मायने है कि नहीं? जैसे 100 रुपीज आप कॉस्ट प्राइस मानेंगे तो 33 and 1/3 होगा, तो 133 and 1/3 कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। हम 3 मान लेंगे, 1 का प्रॉफिट, 4 सेलिंग प्राइस, 4 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 3, इतना है तो कितना। अब क्या हो रहा है, यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। 195/4 इसको आप डिवाइड मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए। अब यहां कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेटा एक दूसरे के लिए बना होता है। कभी कभी कैलकुलेशन टफ इसलिए नजर आता है क्योंकि आंसर इजी होता है। देखिए ऑप्शंस क्या है, सीधा है ना। देखिए इसका डिफरेंस क्या है, 240 यानी 45 देखिए 4, ठीक है। हम क्या करते हैं, इधर रेशियो क्या है, 14:18, तो ये 14:18 है। इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं, 7:9, तो 9 इज इक्विवेलेंट टू दिस, 9 इज इक्विवेलेंट टू दिस, यानी 5/4। 1 का मतलब 5/4, तो इसका मतलब क्या, 7 इंटू, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 5/4 यानी कि 35/4। देखिए ये वैल्यू दोनों के बीच में होता है। ये क्या है, इससे ये कम है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, तो इससे ये कम होगा। 195/4 में इसे लेस करेंगे तो आना चाहिए 35/4। देखिए व्हाट इज इक्वल टू, लेस होगा 160/4 यानी कि 40। इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपीज पर केजी दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस है। ये फर्स्ट मेथड हुआ। आप चाहें तो इसको एवरेज कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। डेटा थोड़ा टेढ़ा है लेकिन वो एक दूसरे के लिए बना हुआ है, इसलिए क्योंकि आंसर सीधा है। बात करूं एवरेज मेथड से, चलिए एवरेज मेथड से बात करते हैं। ये मेथड था मेथड ऑफ एलिगेशन। इसके बाद बात करते हैं एवरेज मेथड। गौर कीजिए, दोनों मिला के जो मिक्सचर है उसका रेट क्या है, जो मिक्सचर है उसका रेट क्या है। आइए बताता हूं। पहला 14 और 18 को हम लोग 7 और 9 कहते हैं, ठीक है। तो इसका रेट है 65 रुपीज पर केजी, सेलिंग प्राइस है ना, तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यानी 65 इंटू 3/4, 3/4 समझ रहे हैं ना क्यों, मतलब ऐसे, मतलब 195/4, ठीक है। देखिए ये 195/4 रुपीज पर केजी, ये क्या है, ये है रेट
ओवरऑल रेट, ये ओवरऑल रेट, उसमें से इसका रेट है 7 और इसका रेट है 9, मतलब 9 का रेट, ये 7 का रेट और ये 9 का रेट। यहां पर क्या है 60 रुपीज पर केजी, ये वाला क्या है ये निकालना है। मैथ क्लियर हुआ? बोलिए। अब जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, डंडा कितना है तो गौर कीजिए, ये जो डंडा मतलब इसके ऊपर क्या है, तो इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस 60 माइनस, कलर चेंज कर देता हूं, 60 माइनस 195/4 यानी 45/4 क्या आता है, यानी 45/4 इंटू 7, ये इसका रीजन है। तो इतना ही बड़ा गड्ढा, इतना ही बड़ा गड्ढा, इतना ही बड़ा गड्ढा, यानी कि 45/4 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू वॉट, 9 इंटू वॉट, जल्दी बताइए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 45 इंटू 7/4 इज इक्वल टू 9 इंटू वॉट, तो बोलते हैं वॉट इज इक्वल टू 35/4। तो ये जो गैप है ये 35/4 का है, तो ये वाला जो है 195/4 इसमें लेस कर दीजिए, 195/4 माइनस 35/4 यानी 160/4 यानी 40 रुपीज पर केजी। इसमें ऐसा है डेटा थोड़ा टेढ़ा है, ये बाई 4 है, अदरवाइज अगर ये कैंसिल होता तो बहुत आसानी से आपको कैलकुलेशन नजर आता। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कराया गया है। क्लियर? देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ₹200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए. B is sold at 10% profit and A is sold at 40% loss, whereas the selling price of A and B are in the ratio 4:11. If A is sold at 20% loss, then what will be the selling price of A? जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको 2 मेथड से सॉल्व करता हूं, 2 मेथड्स। पहले कौन सा मेथड, रेशियो मेथड इसमें बेस्ट है, लेकिन इससे मैं सेकंड मेथड के रूप में करूंगा। फर्स्ट मेथड में बात करता हूं, यह भी शानदार है। आई फर्स्ट मेथड में बात करता हूं, फर्स्ट मेथड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है बी जो है, देखिए यहां पर क्या है, बी का ज्यादा है तो हम बी को इधर लिखते हैं, ए को इधर लिखते हैं, ठीक है, ताकि इसमें लेस करें। अब जरा गौर कीजिए, ए और बी का सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:11 है, तो ये हुआ 11:4। जल्दी बताइए, ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये बताइए। तो ए का, बी इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट यानी 100/110, और ए 40% लॉस, तो 100/100 माइनस 40 यानी 60, और इसका जो गैप है तो आपने इसको कहा x कह दिया, ठीक है। देखिए इसको कहा 11x, इसको कहा 4x। गौर कीजिए ये 200 का गैप है, बी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस से 200 रुपीज ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। ये इनके कॉस्ट प्राइस हुए, बी का कॉस्ट प्राइस ए का कॉस्ट प्राइस। ये भी बहुत जबरदस्त तरीका है। आइए सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। 11 इंटू 10, ठीक है, और ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स 20 से, तो देखिए 20
ठीक है। अब देखिए क्या है, 30 माइनस 20, 10x बाई 3 इज इक्वल टू 200। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 60। x का वैल्यू 60 हुआ, तो a का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? a का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 4 इंटू 60 इंटू 5/3, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब, गौर कीजिए, ₹400, ये हुआ सीपी। और क्वेश्चन ये कहता है कि इसका एसपी बताइए, इसका एसपी बताइए। यदि ये 20% लॉस पर सेल किया जाता है, 20% लॉस का मतलब ₹80 का लॉस, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है ₹320। बोलिए ये मेथड कैसा लगा? रेशियो मेथड बताता हूं, उसमें भी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसको देख लीजिए बढ़िया से। आई रेशियो मेथड बात करता हूं। सेकंड, देखिए ए है, बी है, ए है, बी है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। हम लोग ऐसा करते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, हाँ, ये ए और बी। अब गौर कीजिए, दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है। आते दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो में गौर कीजिए कि 4:11 है। ये 4 है और ये 11 है। ठीक है, इसको 4 माने तो इसको 11 माने सेलिंग प्राइस। बी का 10% प्रॉफिट होता है, गौर कीजिए, 10% प्रॉफिट होता है, तो ये 11 इंटू 100/110 है, यानी कि 10 है। जल्दी बताइए। तो ये बड़ा सीधा हो गया ना, ये 10 है, 11 है, 4 है, एक रेशियो में आ गया, थोड़ा अच्छा डेटा है। और दूसरा वाला जो है, ये कहता है कि 40% लॉस होता है, यानी 60% है, यानी ये अगर 5 है, तो ये 3 है सेलिंग प्राइस। इसको इक्वल करना है, एलसीएम लीजिए, 12 और 12 बना देते हैं तो काम हो जाता है, इंटू 4 और इंटू 3। अब ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस 20, ये हुआ 12, ये हुआ 15 और ये हुआ 30। अब मुझे बताइए, दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है 20 और 10। तो ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किसका? कॉस्ट प्राइस का। 10 इज इक्विवेलेंट टू ₹200। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो कॉस्ट प्राइस सीपी, यानी कि 20 इज इक्वल टू व्हाट? ₹400। सीपी ए का सीपी, जल्दी बताइए। और इसको यदि सेल करें -20% लॉस पर, तो -80, यानी कि ₹320। दिस इज सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। कितना सुंदर क्वेश्चन है, बताइए। रेशियो मेथड कैसा लगा बताइए, अच्छा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A shopkeeper marked his article 50% above the cost price and gave a discount of 20% on it.
इफ ही हैड मार्क्ड हिज, अरे बाद में पढ़ते हैं, पहला लाइन लिखते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे पहली बात है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। और सबसे पहली बात यह है कि ये जो है 50% अबव है, तो 50% अबव है तो हम इसको 200 मानते हैं, ताकि 50% 100 हुआ, अबव हुआ तो 300 हो जाएगा, थोड़ा इजी लगेगा डेटा। हो सकता है इसके बिना भी इजी हो, लेकिन इस डेटा के साथ तो टेढ़ा होने का सवाल नहीं है, ये तय है। 100 लेंगे तो मे भी थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर इस पे तो टेढ़ा होने का सवाल ही नहीं है। एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट देता है। तो देखिए 20% का डिस्काउंट देने पर सेलिंग प्राइस क्या आया, 20% मतलब 60 का डिस्काउंट, यानी 240। जल्दी बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं, इफ ही हैड मार्क्ड हिज आर्टिकल एट 75% अबव, अब अगर ये 75% अबव मार्क किया होता, above the cost price and gives a discount of 20%, आइए बात करते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि ये 200 है ना, अगर इसको 75% above मार्क किया होता, चलिए 75% क्या होगा, 3/4 यानी 150 मार्क किया होता, तो मार्क प्राइस क्या होता, तब इसका मार्क प्राइस होता 350। ओके, और 20% इस पर डिस्काउंट दिया जाता, और इस पर डिस्काउंट दिया जाता 20% का, यानी 70 का, तो ये क्या होता 280, ये सेलिंग प्राइस होता। जल्दी बताइए, तो सेलिंग प्राइस 280 होता। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए पहले, देन फाइंड द अर्लियर प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्न लेटर। बात करता हूं अर्लियर प्रॉफिट क्या है, अर्लियर प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट है ₹40, और ये बाद वाला प्रॉफिट क्या है, ₹80, ये भी बाद का प्रॉफिट है। शुरू वाला प्रॉफिट बाद वाले प्रॉफिट का कितना परसेंट है, तो क्या ये 50% है कि नहीं, जल्दी बताइए। 80 का 40 50% है कि नहीं, शुरू वाला प्रॉफिट बाद वाले प्रॉफिट का कितना परसेंट है। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, इसको इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि नहीं, न ही रेशियो मेथड और न ही परसेंटेज मेथड, यही मैं चर्चा कर रहा था। ऐसा मानने से कितना आसान हो गया बताइए कैलकुलेशन। ठीक है, आइए आगे, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 50% above its cost price, and if 12% discount is given on the marked price, so that the shopkeeper makes a profit of ₹256, then what will be the actual cost price of the item? एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन आप कैसे एज्यूम करते हैं ये मैटर करता है। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज मार्क्ड प्राइस। ओके, पहले कहा गया कि ये 50% अबव है, ठीक है, 50% अबव है, हम तो इसको 200 ही मानेंगे, ताकि 50% 100 अबव हो के ये 300 हो। ठीक है, और 12% का डिस्काउंट देते, चलिए 12% का डिस्काउंट देते। 12% का डिस्काउंट मतलब देखिए अच्छा लग रहा है ना, अगर आप इसको 100 मानते तो दिक्कत होती ना, आप आराम से बोल सकते हैं 36 रुपीज का डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ जल्दी बताइए। 12% डिस्काउंट दिया 36 रुपीज का, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 264। जल्दी बताइए, तो प्रॉफिट क्या हुआ 64, प्रॉफिट 64 रुपीज। पूछा क्या है, देखिए
पूछा है कि प्रॉफिट तो ₹256 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 256, दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹256. देन व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस? ये क्या होगा? ये 4 टाइम्स है कि नहीं? तो 4 टाइम्स होगा कि नहीं? यानी ₹800 होगा कि नहीं? बताइए। एक सीधा लेकिन एक सुंदर क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। When a person sold an article, his profit percent is 60% of the selling price. जनरली प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज के रूप में होता है, जब तक बोला ना जाए, और बोला तो कुछ भी जा सकता है। और कहा गया कि भाई मार्केट प्राइस पर भी बोला जा सकता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर भी बोला जा सकता है। कहा गया जितने में बेचते हैं उसका 60% प्रॉफिट होता है। तो कुछ भी आगे करने के पहले मेरा मन तो करता है कि पहले कॉस्ट प्राइस है, फिर मार्केट प्राइस है, बल्कि कॉस्ट प्राइस को भी लिखे ही नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और हाँ ठीक है, लिखते हैं। और इधर से जो 60% है वो प्रॉफिट है। मतलब आप सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस को 100 मानते हैं, तो ये प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट जो है वो है 40%, 60% ऑफ 100, यानी कि 60 का प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट प्राइस 40 है। जल्दी बोलिए। प्रॉफिट होता ऐसे है लेकिन दिया जा रहा है इससे, यही इंटरेस्टिंग है। 40 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा, 150% प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस का 150% प्रॉफिट है, लेकिन सेलिंग प्राइस का 60% प्रॉफिट है। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 75% एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर इसको 75% इंक्रीज कर दें, 75% मतलब 3/4 का मतलब 30 रुपीज 30 इंक्रीज कर दे, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? और ये 70, ये न्यू सीपी 70, ठीक है। न्यू कॉस्ट प्राइस 70 हुआ। क्वेश्चन ये कहता है कि देन द डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट बाद में कितना है, जरा गौर कीजिए। अभी जो है ये कॉस्ट प्राइस है, एक प्रॉफिट ये है, बाद वाला प्रॉफिट क्या है 30, और शुरू वाला प्रॉफिट क्या था 60। तो इसमें जो कमी है डिक्रीमेंट है, यानी कहने का मतलब 60 से 30 अगर हो गया प्रॉफिट, ठीक है, तो ये 30 की कमी हुई ना। इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस। ये जो डिक्रीमेंट है, यानी 30, ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है। सो बी अलर्ट। यहां बाई चांस आप गलती से भी सही हो सकते हैं, क्योंकि 30 ये भी है, 30 डिक्रीमेंट भी है, समझ गया। इसीलिए तो आंसर क्या हुआ 30%। 100 का ये जो डिक्रीमेंट है, 60 जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट 30 हो गया, 30 लेस हुआ, 60 माइनस 30 30, वो 30 100 का कितना परसेंट है? जल्दी बताइए। क्लियर? सुंदर क्वेश्चन है ना। अगला सवाल। An article is marked 66 and 2/3% above the cost price and loss incurred on selling the article is 25%. गौर कीजिए। मार्क तो कर देते हैं लेकिन लॉस होता है, इसका मतलब डिस्काउंट ज्यादा देते हैं। 25% ऑफ द डिस्काउंट गिवन ऑन इट, लॉस भी होता है, और लॉस जो है वो डिस्काउंट का 25% है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बताता हूं। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंट गिवन। सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, ओके।
डिस्काउंट इतना देते हैं कि लॉस हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये 66 एंड 2/3% ज्यादा है, यानी कि 2/3 ज्यादा है। 2/3 ज्यादा है। 2/3 ज्यादा का मतलब है 3 है तो 2 ज्यादा है तो 5 है। अगर ये 3 है तो ये 5 है। ये रेशियो है, 3 है तो 5 है। रेशियो मेथड से ही बनाते हैं। चलिए, ये 3 है तो ये 5 है। ठीक है, इनिशियली ये स्थिति है। लॉस होता है, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस से भी कम में सेल किया गया। जल्दी बताइए। यानी ये डिस्काउंट है और ये सेलिंग प्राइस है और ये लॉस है। लॉस ये है। क्वेश्चन ये है, गौर कीजिए, क्वेश्चन क्या है? लॉस इनकर्ड on the selling that article is 25% of the discount given in on this। तो ये डिस्काउंट अगर हम 4 मानते हैं तो लॉस क्या है? 1। अगर ये 4 मानते हैं तो 1। जल्दी बताइए। अब गौर कीजिए, इसको समझिए। इसको अगर इसको 4 माने तो ये 1 है, और यहां पर कॉस्ट प्राइस हमने 3 माना है तो 5 है। हमको एक स्केल पर लाना है। अगर ये 1 है, पूरा 4 है तो ये 3 है। लेकिन ये तो 2 है। 5 और 3 का डिफरेंस तो 2 है। तो 2 इज इक्विवेलेंट टू 3। 2 को 3 बना दें, यानी 50% बढ़ा दें। इनको क्यों बढ़ा दें? सबसे अच्छा है इसको इक्वल क्यों न बना दें, 6 क्यों न बना दें इनटू। जरा गौर कीजिए, ये एक्चुअल वैल्यू ये वाला क्या है, इसको हम लोग इनटू 3 कर दें, और इसको अगर हम 2 से करना चाहते हैं तो इनटू 2 इनटू 2। जल्दी बताइए। अब सभी एक स्केल पर आ गए। ये रियल में हो गया 8, ये रियल में हो गया 15, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये है 2, और 9 में 2 लेस कीजिए तो ये है 7। सभी एक स्केल पर आ गए। जो पूछे देन फाइंड डिस्काउंट परसेंट गिवन। डिस्काउंट क्या है? ये 8 जो है वो डिस्काउंट है। 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 15? जल्दी बताइए। यानी कि 1, यानी कि 53 एंड 1/3%। जल्दी बताइए। 150 और 3 एंड 1/3 तो 53 एंड 1/3%। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? बताइए। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है ये बताइए जरा। A shopkeeper gives a discount of 40% on marked price and further he gives another discount of 25% on cash payment. Find the total equivalent discount। ये एक सीधा सवाल है। यहां पर क्या है, हम ऐसे मानते हैं कि ये मार्क्ड प्राइस है, पहला डिस्काउंट फिर दूसरा डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है। पहला है 40% का डिस्काउंट और दूसरा है 25% का डिस्काउंट। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड ये कहता है कि हम 100 मान लें, 40 का मतलब 40 यानी 60, और 60 का 25% डिस्काउंट बोलेंगे 1/4, 1/4 का मतलब 15 यानी 45। तो ये क्या हुआ? 55%। दैट मीन्स कि 55% डिस्काउंट। सेकंड मेथड इसका ये है, सेकंड मेथड है इक्विवेलेंट डिस्काउंट x plus y
प्लस XY बाई 100%। इसका मतलब -40 - 25 प्लस 25 इंटू 40 बाई 100%। इसका मतलब हुआ -65 प्लस 10%, यानी -55%। दैट मीन्स कि 55% डिस्काउंट। बोलिए ठीक है, दोनों मेथड बढ़िया है, दोनों से बना सकते हैं आप, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। A shopkeeper gave 10% discount on the marked price of an article, thus earning a profit of ₹400। देखिए 10% का डिस्काउंट दिया और 400 रुपीज अर्न किया। Had he sold the article at 20% discount, he would have earned ₹330 as profit. What was the marked price of the article? देखिए सबसे पहले हमें ये नहीं मालूम, हम मार्क प्राइस लेते हैं और इस पर ये 10% डिस्काउंट देता है, ठीक है, और प्रॉफिट होता है ₹400। मान लीजिए कि यहां पर कॉस्ट प्राइस है, तो ये वाला जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस 1 और ये जो प्रॉफिट है पहले वाले का इज इक्वल टू ₹400, मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। अगली बार अगर 20% डिस्काउंट दे तो हम 100 अगर मानते हैं तो ये 90 है, और अगली बार अगर 20% डिस्काउंट देता है, 20% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 80 हुआ, 80 का डिस्काउंट देता है, तब जो प्रॉफिट है वो ₹330 है, तब प्रॉफिट क्या है इक्वल्स ₹330 है। यानी ये जो गैप है, गौर कीजिए, ये जो गैप है 10 इज इक्विवेलेंट टू ₹70। What was the marked price of the article? तो this means what? ₹700 आंसर होगा ना, बताइए। सिर्फ सही ढंग से आप फ्रेम कर देते हैं तो चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। Profit earned after selling an article for ₹700। 700 में सेल करते हैं, 14 and 2/7% more than that of profit incurred when it is sold for ₹650। क्वेश्चन क्या कह दिया सुनिए जी। पहली बार का सेलिंग प्राइस दिया है और दूसरी बार का भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सुनिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस, चलिए इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो पहली बार जो प्रॉफिट है, पहली बार 700 में सेल करते हैं, ठीक है, और दूसरी बार 650 में सेल करते हैं। तो प्रॉफिट को आप देखिए, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट और सेकंड टाइम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि 700 में सेल करने पर होने वाला प्रॉफिट 14 and 2/7% ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो है 14 and 2/7% है, ये वाला यानी 1/7 है, यानी कि हम इसे 7 माने तो ये गैप 1 का है। जल्दी बताइए, ये समझ में आ रहा है? और ये गैप ₹50 का है। पूरे को 7 माने तो ये गैप 1 का है। पूरा प्रॉफिट 8 हुआ, ये प्रॉफिट 8 हुआ, ये 7 हुआ। क्लियर? ये प्रॉफिट 7, पूरा 8, गैप इज 1 का मतलब ₹50। क्या पूछा है जल्दी ये बताइए।
ठीक है। What would be the SP if he wants to earn a profit of 25%? तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है। तो 1 मीन्स 50, तो 7 मीन्स ₹350। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस ₹300, ठीक है। 300, 350 आप, या 300 प्लस 400, 700, जहां से भी लीजिए। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए क्योंकि पूछा गया है कि 25% प्रॉफिट पर सेल करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम 25% प्रॉफिट पर सेल करेंगे, इसका मतलब ₹75 के प्रॉफिट पर, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो ₹375 होगा। शानदार क्वेश्चन है कि नहीं बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। देखिए इसको ठीक से, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, a shopkeeper has 2 quality of rice. Rice A is sold at ₹40 per kg and rice B is sold at ₹25 per kg. दोनों का रेट तो दे दिया। If he mixed both rice together and sold the mixture at ₹36 per kg, then find the respective ratio of quantity of rice A to the total mixture. थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सुंदर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। देखिए, राइस ए है, राइस बी है, इसमें देखिए ₹, पर केजी और मीन ₹, पर केजी। फर्स्ट ₹40 पर केजी, गौर कीजिए। दूसरा ₹25 पर केजी और ओवरऑल ₹36 पर केजी। इसके गैप को यहां लिखते, इसके गैप को यहां लिखते, सब कुछ ठीक है। दिस इज 11 एंड दिस इज 4। दोनों को 11:4 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, लेकिन पूछा क्या है? फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ राइस ए टू द टोटल मिक्सचर। तो टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया 15। Therefore 11:15 is answer। अगर यहां अलर्ट नहीं रहेंगे तो सब कुछ सही सही बनाने के बाद भी गलती हो जाएगी, ठीक है। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। An article is marked ₹1,500 above the cost price and it is sold at a loss of 10%. Be alert by giving a discount of ₹1,900. Then find the profit percentage when it is sold without discount. बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इधर आइए बताता हूं। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है और यहां सेलिंग प्राइस है क्योंकि लॉस होता है। ₹1,500 अबव मार्क हुआ तो ये ₹1,500 है अबव, ठीक है। 10% का लॉस होता है तो लॉस तो यहां होगा 10% का लॉस होता है। वेट, देखिए 1500 अबव मार्क करते हैं और 10% लॉस पर सेल किया जाता है, ठीक है। बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹1900 और 1900 का डिस्काउंट देते हैं, ₹1900 डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये 1500 है और ये पूरा 1900 है, तो ये क्या हुआ? लॉस क्या हुआ? दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹400। जल्दी बताइए, ये 400 कहां से आया? ₹1900 माइनस ₹1500। जल्दी बताइए, ठीक है। अब मुझे बताइए 10% का मतलब 400, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 100% मतलब ₹4,000। 90% मतलब जरूरत क्या है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन इट इज सोल्ड विदाउट डिस्काउंट। तो हमें ये चाहिए, यानी अगर ये 4,000 मालूम हो गया
तो ये हुआ ₹5,500। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ ₹1,500 जो अबव था। इसी पर अगर सेल करते हैं तो इसको बिना निकाले ही बात कर सकते हैं, दिस इज प्रॉफिट। क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर यहां पर ये अगर सेलिंग प्राइस हो, ये कॉस्ट प्राइस हो, ये प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। 1500 बाई 4000। पहले तो हम इसको ऐसे बोलते हैं 3/8 दैट इज 37.5%। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू में ही हमने यूज कर लिया कि परसेंटेज को कैसे निकालेंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए शॉपकीपर marked up an article 40% above its cost price and gives some discount, बताया नहीं कितना, while selling it। देखिए 40% above डिस्काउंट, भाई प्रॉफिट होता है कि लॉस? इफ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% बाय सेलिंग द आर्टिकल, तो यस, एक बात क्लियर है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट होता है, डिस्काउंट भी दिया जाता है। ये क्या है? 40% अबव है, ठीक है, और सम डिस्काउंट और 12%। यहां पर सबसे अच्छा तरीका है हम 100 मान लें यहां पर, ताकि ये 140 हो जाए, और इस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं, नहीं मालूम कितना, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट होता है 12%। 12% प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। इसका मतलब ये 112, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट कितना हुआ, और आपसे पूछा क्या गया है, देन हाउ मच डिस्काउंट परसेंट, बस 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 यही तो निकालना है। तो ये डिस्काउंट कितना हुआ? 28। 28 कितना है? 20%। 20% डिस्काउंट, आंसर। बताइए, मजा आया? आगे बढ़े अगला सवाल। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। संदीप सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 13.1/3% एट इट्स सेलिंग प्राइस, और नंबर भी टेढ़ा है, बताता हूं कैसे। टू विनोद, संदीप विनोद को सेल करता है, एंड विनोद फर्दर सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 7.5% फॉर रुपीज 1110 रुपीज। देखिए टेढ़ा लग रहा है ना, लेकिन आंसर तो सीधा लग रहा है, ऑप्शन। इसका मतलब डेटा एक दूसरे के लिए बना है, रेशियो मेथड से बना है। चलिए रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। आइए और कीजिए। सबसे पहले संदीप की बात है, तो संदीप जो है, संदीप का कॉस्ट प्राइस और संदीप का सेलिंग प्राइस 13.1/3% है। 13 यानी 40/300। देखिए 40 मतलब यहां बताता हूं, 13.1/3% मतलब 40/300। हम ऐसे करते हैं 4/30, या और भी इजी रख लें, चलिए चलिए और भी इजी ही रखते हैं, ठीक है। ये 2/50 जो है वही रखते हैं, यानी कि 15 ये है, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 2 का है, तो कॉस्ट प्राइस 13 है। बोलिए क्लियर? ये पहली स्थिति बनती है, ये रेशियो है। अब विनोद फर्दर सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ, आइए विनोद का कॉस्ट प्राइस वही है, कॉस्ट प्राइस तो वही है 7.5%। तो ये जो सेल करता है, इसका भी समझ लीजिए 7.5%। इसका मायने क्या है? इसको बोलिए 75/1000, इसको बोलिए 3/40,
जल्दी बताइए। अब सुनिए जरा, इसका जो कॉस्ट प्राइस है माने ये वाला, ये 40 अगर है तो लॉस है 3 का, लॉस है, तो ये 37 में सेल करता है। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, हमको सेम बनाना है। तो सुनिए 5 को छोड़ दीजिए, तो यहां क्या बचता है 3 और यहां 8, इसको 8 से कीजिए, और इसको 3 से कीजिए, मजा ही आ जाएगा जी। इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए क्या होने वाला है, रेशियो मेथड का करिश्मा देखिए। कॉस्ट प्राइस है 104, प्रॉफिट है 16, 120 सेलिंग प्राइस है संदीप का, और विनोद का कॉस्ट प्राइस वही हुआ 120, और ये प्रॉफिट है विनोद का 9, और विनोद का 111 सेलिंग प्राइस है। जो पूछे, सुनिए सुनिए सुनिए, सेलिंग प्राइस कितना मजेदार है जी, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। रुपीज जस्ट 10 टाइम्स, हर चीज निकल जाए, हर चीज नहीं निकालेंगे, जो पूछा जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, रुपीज 1040, ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर विनोद, ये वाला डिफरेंस, ये वाला पूछा गया। आइए बात करता हूं, देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीज 1110 माइनस रुपीज 1040 इज इक्वल टू रुपीज 70। कितना सुंदर क्वेश्चन है ये, बताइए। रेशियो मेथड का कोई जवाब है? मैंने शुरू में ही कहा था कि किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये परिस्थिति डिमांड करती है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल becomes rupees 2160 after giving two successive discounts of X% and 25%, and marked price of article is rupees 3600। एकदम बढ़िया से बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ X% ऑन सेलिंग द आर्टिकल, बाद में पढ़ेंगे। आई सबसे पहली बात है, देखिए सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स रुपीज 2160 आफ्टर गिविंग, मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस रुपीज 2160 है, ठीक है, और मार्क्ड प्राइस भी दिया हुआ है रुपीज 3600। चलिए पहला डिस्काउंट कितना है 25%, 25% मतलब 1/4, यानी रुपीज 1/4 900। तो पहला जो सेलिंग प्राइस हुआ पहला, वो क्या हुआ रुपीज 2700, और दूसरा डिस्काउंट गौर कीजिए X% का है, तो ये दूसरा डिस्काउंट X% का है, तो ये कितना डिस्काउंट है रुपीज 540 का, ठीक है, इधर से डिस्काउंट। अब क्या पूछा बताइए, X% डिस्काउंट, हमने इसको देखा, इसको ऐसे करके लिखा, इसको ऐसे करके लिखा कि 2700 माइनस 2160, यहीं से आया, लेकिन ये है कितना परसेंट, ये है कितना परसेंट, ये है कितना परसेंट 20%, जल्दी बोलिए। Therefore x इज इक्वल टू 20।
क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। एक्स का वैल्यू निकल गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अभी तो हमें नहीं मालूम है कॉस्ट प्राइस। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट ऑन सेलिंग द आर्टिकल आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट्स, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो है वो एक्स परसेंट है, एक्स यानी कि 20% है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा जल्दी बताइए। यानी कि 120% इज इक्विवेलेंट टू दिस, ऐसा करते हैं, या 5 अगर है तो ये 6 है, 6 का मतलब इंटू 36 0, तो इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, रुपीज 1800। आंसर जल्दी बताइए। 360 इंटू 5, कितना सुंदर क्वेश्चन है, बताइए मजा आया कि नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। ए मिक्सचर कंटेन्स 15 kg of rice at rupees 60 per kg and 25 kg of rice at X rupees per kg are mixed and sold at rupees 97.5 per kg. The profit earned by the seller is 30%. What will be the value of X? मेथड ऑफ एलिगेशन का बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए बनाता हूं मेथड ऑफ एलिगेशन। 15 kg और 25 kg है। फर्स्ट देखिए रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी और मीन वैल्यू रुपीज पर केजी। 15 kg और 25 kg है, ये बाद में यूज होगा। पहला 15 kg और 25 kg जो है ये बाद में यूज होगा, यानी इसको भी सिंपल कर लीजिए। दरअसल 3:5 है, ठीक है। अब पहले वाले का रेट क्या है, 60 रुपीज पर केजी, दूसरे वाले का X रुपीज पर केजी, यही निकालना है। और जो सेल करते हैं वो 97.5 रुपीज पर केजी। मैंने पहले बताया था यहां कॉस्ट है तो कॉस्ट होना चाहिए, कहने का मतलब ऐसे है 97.5 रुपीज पर केजी, तो खैर है ही यूनिट में, तो ये क्या होगा, तो 97.5 इंटू 30% का प्रॉफिट होता है, तो 100/130। अब ये लग रहा है आपको टेढ़ा है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए बना होगा। आप गौर कीजिए, एक जीरो और ये हटा दें, ये हटा दें तो ये खत्म, और 13 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये सीधा था। ये देखिए 75 रुपीज है, यानी 75 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, जिसको 30% प्रॉफिट के साथ 97.5 रुपीज में सेल किया गया। ये सेलिंग प्राइस है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन में सीधा भी दिया हुआ हो सकता था। आई अब देखिए 75 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या, 15, तो 5 शुड बी इक्विवेलेंट टू 15। थ्राइस हुआ ना, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 9। इससे ये लेस है, इससे ज्यादा होगा 75। देखिए ज्यादा होगा मतलब x माइनस 75 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 84, यानी 84 रुपीज पर केजी आंसर। जल्दी बताइए कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। आपका कंसेप्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए लगातार क्लियर हो रहा होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका होगा। आइए अगला सवाल। A shopkeeper marked his article rupees 1500 more than cost price, ठीक है, and gives a discount of 12.5% on it, ठीक है। If the selling price of the article is rupees 3500, then find the profit percent made by the shopkeeper। 3500 की जरूरत है क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्क प्राइस है, ठीक है।
मार्क प्राइस जो है 1500 मोर है, चलिए रुपीज 1500 है, और डिस्काउंट जो दिया जाता है वो 1/8 है। कहने का मतलब ये जो डिस्काउंट है ये 12.5% का डिस्काउंट है, यानी 1/8 का डिस्काउंट है। ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 3500, यानी ये है रुपीज 3500, यहां लिखते हैं रुपीज 3500 सेलिंग प्राइस। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द शॉपकीपर। गौर कीजिए गौर कीजिए गौर कीजिए, दरअसल क्या है, ये 8 अगर मानते हैं तो ये 1 होता है, तो ये 7 होता है। 7 का मतलब 3500, यानी 8 का माने क्या, 8 का माने क्या, रुपीज 4000, और 1500 एबव है, तो ये क्या हुआ, रुपीज 2500। प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रॉफिट क्या हुआ, रुपीज 1000। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 40% प्रॉफिट है, आंसर है ना 45%। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, देख लीजिए ठीक से। और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 93,645, कितना टेढ़ा नंबर है जी। इट्स प्राइस वाज मार्क्ड अप बाय 30%, इट वाज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। जरूरत ही नहीं है, इस अमाउंट की जरूरत ही नहीं है। देखिए प्राइस वाज मार्क्ड अप बाय 30%, गौर कीजिए गौर कीजिए, कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस, ये 30% अबव हुआ। मेरा मन करता है कि इसको 100 मान लें और ये 130 हो जाएगा। ठीक है, %20 डिस्काउंट पर सेल किया गया। 20% डिस्काउंट का मतलब -26, यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 104। ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये तो एक बेहद आसान क्वेश्चन निकला, 4% प्रॉफिट। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। बोलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का अपना माने होता है। मजा आया कि नहीं बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस पर ये जबरदस्त सेशन है, इस सेशन को बार बार देखिए। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ की आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, लेकिन मैं इसको पार्ट 1 बोलता हूं। ऐसा ही एक और एपिसोड में लूंगा, ये एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, दोनों पार्ट मिला करके। लेकिन अपने आप में ये वीडियो भी सफिशिएंट है, आप सबों को मजा आया होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही आए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।